लिखते जाओ, ठीक है। तो तुम लोग नोट्स भी प्रॉपर बनाते जाओ। कृष्णा लास्ट ईयर कोई भी ट्रिप नहीं हो पाई क्योंकि लॉकडाउन हो गया, ठीक है। तो लास्ट ईयर कोई भी ट्रिप नहीं, अभी इस साल हम लोग देखते हैं, इस साल जाएंगे, मतलब पहले आजू बाजू में जाएंगे, अभी दूर जाके तो फायदा नहीं है, आजू बाजू में जाएंगे कहीं पे, ठीक है। चलो, हाँ पॉलीगॉन लॉ इंपॉर्टेंट है, पॉलीगॉन लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है। अब पहले सब लोग फटाफट यहाँ पे देख लो, फटाफट यहाँ पे देख लो गाइस, एकदम स्टार्टिंग वाला, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग वाला मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा रिवाइज करता हूं मैं। यहाँ पे देखो, याद करो, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो मैं लिखता हूं टेल हेड से, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल हेड रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, राइट। टेल हेड रिप्रेजेंटेशन याद है सबको, ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। फिर एक ट्रायंगल विंगल बना के एंगल थीटा वगैरह करके अपन सॉल्व करते थे, लेकिन ध्यान में रखना दिस इज माय ट्रायंगल लॉ, मतलब क्या, टेल हेड रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली हम लोग क्या लिखते थे, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरा बी वेक्टर है, और इसके अंदर का एंगल सपोज थीटा है, इसके अंदर का एंगल थीटा है, राइट। तो सपोज ए वेक्टर बी वेक्टर, सपोज एंगल थीटा है, तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन, कॉन्करेंट, दो वेक्टर्स कॉन्करेंटली अपन ने ड्रॉ किया है, या पैराग्राम लॉ बोलते हैं इसको। लेकिन ये ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल थीटा है, तो मुझे तो रिजल्टेंट ड्रॉ कैसे करेंगे, रिजल्टेंट तो इन दोनों के अंदर ही आएगा, रिजल्टेंट तो इन दोनों के अंदर ही आएगा हमेशा, बराबर। तो ये रिजल्टेंट को ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ करने के लिए हमेशा अपने को क्या लगता है, ट्रायंगल लॉ की जरूरत पड़ती है। अपन बी वेक्टर को यहाँ पे लेके जाते हैं, फिर बी वेक्टर को जाके लेके अपन ने रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हैं, तो हमेशा रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए ट्रायंगल लॉ, ठीक है। अब ये एंगल था अल्फा, अब याद करो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आया था, सबको पता होगा प्रॉपर तरीके से, अंडर रूट ऑफ कितना आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये अपना फॉर्मूला आया था, ठीक है। मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, tan अल्फा की वैल्यू आई थी b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब वो डॉट प्रोडक्ट कॉस प्रोडक्ट की वजह से अपन ये सब कुछ, इसको भूलना मत, क्योंकि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लेकिन मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी, गाइस मैंने सिंपल सी चीज बताई थी आपको कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर एंगल अल्फा, राइट। तो ये तो अपन ने फॉर्मूला से निकाला, इसमें अपन दो ही वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ओनली टू वेक्टर्स वी आर एडिंग, राइट, सिर्फ दो ही वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो अपन तीसरे में गए थे, जिसमें हमने बोला था कि सपोज मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के पहले थोड़ा सा यहाँ पे सुन लो गाइस, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ, व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ। अब ये जो पॉलीगॉन लॉ होता है, तो मैंने बोला सर पॉलीगॉन लॉ क्या है, व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे दो ही वेक्टर थे, अब मैंने यहाँ पे ऐसे बोला कि लेट्स से रिजल्टेंट वेक्टर है जो है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अब मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब मुझे ऐसा करना है, देखो यहाँ पे मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक वेक्टर लिया, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने एक वेक्टर लिया a वेक्टर, मैंने वेक्टर लिया b वेक्टर, मैंने यहाँ पे वेक्टर लिया जैसे सी वेक्टर, मैंने यहाँ पे वेक्टर लिया डी वेक्टर। अब मुझे होता चलो ए बी सी डी, अब मैंने एक क्या ड्रॉ किया बताओ, मैंने ड्रॉ क्या किया यहाँ पे ए बी सी डी, क्या ड्रॉ किया है, कॉन्करेंट ड्रॉ किया, कॉन्करेंट ड्रॉ किया, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग कॉन्करेंट ही ड्रॉ करने वाले, आपने देखा होगा अभी कॉन्करेंट बहुत ज्यादा ड्रॉ करने वाले अपन। अब इन चारों चार वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, देखो चारों चार वेक्टर को एक्चुअली ऐड करना है, तो गाइस 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 इन चारों चार वेक्टर को ऐड करने के तीन तरीके, जरा थ्री मेथड गाइस, जरा थ्री मेथड। पहला वाला मेथड कौन सा बताओ, तो सबसे पहला अपना एकदम एकदम ओल्ड, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री करना है, तो पहला मेथड मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ, पहला वाला सबसे पहला वाला मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मेथड वन। मेथड वन क्या हो गया, सारे वेक्टर्स को उठा के लेके आओ, ए वेक्टर को लेके उठा के लेके आओ, इधर ड्रॉ करो, बी वेक्टर को उठा के लेके आओ, इधर ड्रॉ करो, ठीक है, वैसा का वैसा, सी वेक्टर ऐसा, ठीक है, और डी वेक्टर ऐसे, ठीक है। तो ये सब डी वेक्टर हो गया, आपको समझ में आ रहा है, ये सारा वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, फिर यहां पे ड्रॉ किया रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। अब मुझे बताओ
ये वेक्टर, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अच्छा खासा ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री लगेगा कि नहीं लगेगा? ज्योमेट्री एंड ट्रिगोमेट्री अच्छा खासा लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई बोलेगा सर ऐसा कैसे करेंगे, तो ये वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो इसका, ये सब कुछ करके ये मतलब, या कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा मतलब, यहाँ पे देखो ना बहुत सारा चीज करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ए लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर ए वो सब कुछ बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगने वाला है इसको डायरेक्टली सॉल्व करने में। तो ये जो है मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 भी करते लोग जिनका ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री बहुत अच्छा है। गाइस टेल हेड से भी आप एक बार करके देखो, बाद में 4-5 वेक्टर सपोज आपको दिए रहेंगे तो करके देखो, ठीक है। तो ये था मेरा मेथड नंबर कौन सा, मेथड नंबर क्या, ये कौन सा मेथड था? मेथड नंबर 1, पहला मेथड जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिर हम लोग गए थे गाइस, फिर देखो सेकंड मेथड क्या था पता है? सेकंड मेथड के लिए गाइस, सेकंड मेथड के लिए पहले कुछ रूल्स भी मैंने बताए थे, आपको याद है? कुछ रूल, कुछ याद है? कुछ रूल्स मैंने बनाए थे, 2 वेक्टर पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड 2 वेक्टर परपेंडिकुलर, वो रूल लगा के भी अपन सॉल्व करते थे, ठीक है। लेकिन उसके पहले मतलब देखो, मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3 बोलता हूं मैं, मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3 एक्चुअल में सेम ही है। मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3 एक्चुअल में देखा जाए तो सेम है। कैसे पता है? मेथड नंबर 2 जो होता है वो होता है बेसिकली, मेथड नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा कंपोनेंट्स निकाल के रूल्स यूज करो, ठीक है। यूज रूल्स, कौन से रूल्स? 3 रूल्स जो मैंने बताए थे आपको, बहुत सारे लोग को मैंने मतलब हर एक को रूल 3 रूल पता थे, मैं 3 रूल बताता हूँ क्या है वो, ठीक है, क्विकली, ठीक है। उसके पहले यूज रूल, ठीक है, एंड यूज कंपोनेंट मेथड। जो कंपोनेंट्स करके अपने देखा था, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है, ठीक है। एंड मेथड नंबर 3 कौन सा है? यूनिट वेक्टर मेथड, आई कैप जे कैप के कैप मेथड, यूनिट वेक्टर मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ यूनिट वेक्टर मेथड, तो ये 3 मेथड अपने होते थे, मुझे तो सबसे इजी सबसे फास्ट कौन सा है? सबसे फास्ट मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3 में सबसे फास्ट कौन सा है गाइस? एक्चुअली सबसे फास्ट देखो, सबसे इजी आई कैप जे कैप के कैप पे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखो ध्यान में रखना, सबसे इजी ये है, सबसे इजी ये है। कुछ लोग बोलेंगे सर मेथड नंबर 2 भी सबसे इजी है, लेकिन सबसे फास्ट ये है, बराबर? याद है क्या? सबसे इजी ये है, सबसे फास्ट ये है। और मैं ये वापस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चीज जो ये वाला मैं आज जो मतलब आज का जो लेक्चर मैंने रखा है एडवांस को रिप्लेस करके, मैंने सोचा कि रिवीजन करता हूं आज, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बाद में पता चलेगा जब मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, वो सब कुछ पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इसके ऊपर हम लोग इतना टाइम स्पेंड किया है। तब मुझे टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब अपन एकदम आराम से करेंगे, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि आपने इन डेप्थ इस चीजों को पढ़ा है, इन डेप्थ आपको हर एक एंगल से समझ में आना चाहिए। पता है आपको, मतलब हमारे एक सर थे, एक केमिस्ट्री की सर थे, IIT नहीं वो भी, उन्होंने एक चीज बोली थी मुझे, मतलब हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे और हम लोग जस्ट वेक्टर्स का वगैरह बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था और उन्होंने क्या किया था पता, उनको पहले अटेम्प्ट में उनका IIT क्रैक नहीं हुआ, मतलब 12th में उनका IIT क्रैक नहीं हुआ, उनका IIT क्रैक हुआ 1 साल के बाद, 1 साल उन्होंने ड्रॉप लेना पड़ा 12th के बाद। तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि मतलब हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि यार स्केलर वेक्टर जो होता है ना, लोग स्केलर वेक्टर में बहुत ज्यादा भगाते हैं, आगे आगे जाते हैं, एकदम फास्ट स्पीड में फटाफट खत्म करते हैं, डेप्थ में नहीं जाते, वो आगे जाके डूबते हैं। शायद से मैंने ये चीज आपको बोली भी होगी कि उनको मतलब पहले इसमें कंपोनेंट्स क्या होता है, क्यों वो साइन थीटा, क्यों वो कॉस थीटा होता है, लोग रटते। आपको पता है मैंने साइन थीटा कॉस थीटा जो बोला था, क्यों? आपको देखो, आपको क्या है, आपको मैंने ट्राइंगल, पैराग्राम लॉ, कॉन्करेंट, टेलहेड ये वो इतना अच्छे से मतलब इतना ज्यादा अपन ने बताया, आपको हर एक चीज का लॉजिक पता चलना चाहिए। वो लॉजिक पता नहीं रहेगा ना तो आगे कुछ नहीं होगा गाइस, फिर वो रटने वाले टाइप की चीज हो जाएगी, ठीक है। मैंने बोला ना एक सम हम लोग 3 से 4 अलग अलग मेथड से कैसे कर सकते हैं, मतलब हर एक एंगल में आपका दिमाग जब अभी चलेगा तो मैथमेटिक्स का काम अपना हो जाएगा। फिर सोचो ना, फिर मैथमेटिक्स का काम हो जाएगा, फिर नए 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 चीजें सीखो, उनका मैथ्स तो आपको ऑलरेडी आता है, स्केलर वेक्टर कैलकुलस तो आपको ऑलरेडी सही है, बराबर? तो
करते हैं, आज हम लोग चीजों को करते हैं। पहले मुझे बताओ, इसमें मैं क्विकली आपको ये मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3 क्या है, उसके पहले यूज रूल्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है, सबको पता है, लेकिन मैं क्विकली एक एग्जांपल देता हूं, मतलब वो क्लिक हो जाएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज, रूल्स कौन से थे? 3 रूल्स कौन से होते थे? रूल्स क्या होता था? इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल लाइक दिस, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, जैसे एक ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम, 4 + 5, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 + 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, जैसे कि यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, अब मुझे होता है इसका लेंथ है 2, इसका लेंथ है 5, मुझे होता है क्या बचेगा? रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? हाँ, कोई बोलेगा सर रिजल्टेंट को ड्रॉ करके दिखाओ, चलो ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये मेरा ए वेक्टर था जो 4 था, ये मेरा बी वेक्टर है जो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा यहाँ पे 9। और मैंने रिजल्ट इसको ड्रॉ कैसे किया है? कॉन्करेंट ड्रॉ किया मैंने, तो आई ड्रॉ कॉन्करेंट। ठीक है, आई ड्रॉ कॉन्करेंट। रूल नंबर इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, 3 ए वेक्टर, तो अभी यहाँ पे तो कॉन्करेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? ये मेरा था ए वेक्टर, यहां से बी वेक्टर था पीछे, इसका मैग्नीट्यूड था 5, इसका मैग्नीट्यूड था 2, बचा कितना? रिजल्टेंट कितना बचा? एक ये वेक्टर 2 है, एक वेक्टर 5 है, तो बचा कितना? रिजल्टेंट कितना बचा? 3। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा? कहां पे आएगा? पीछे आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो 5 - 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा रूल था, वो क्या था? इस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देखो यहाँ पे कुछ आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे, जैसे इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 3, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो मुझे होता है रिजल्टेंट किधर होगा? रिजल्टेंट कितना होगा? अब परपेंडिकुलर होता है तो एकदम सिंपल, राइट? क्या करते थे हम लोग? रिजल्टेंट वेक्टर अब ऐसा ड्रॉ करते थे। आप लोग बताइए, ए वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए ट्रायंगल लॉ, बी को इधर लेके जाओ, पाइथागोरस ही यूज करेंगे, राइट? बी को यहाँ पे लगेगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ कितना होता है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो बेसिकली कितना आया? 4 + 9 विच इज इक्वल टू √13। समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, देखो किसी ने ये भी पूछा, अरे ये रूल नंबर 3 में ये रिजल्टेंट पाइथागोरस क्यों यूज किया? किसी ने आपको पूछा है पाइथागोरस क्यों यूज किया? तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये दोनों 90 डिग्री है, तो आप उनको फटाफट बताने का, सर अरे रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए क्या लगता है? ट्रायंगल लॉ लगता है। रिजल्ट को ड्रॉ करने के लिए क्या लगता है? ट्रायंगल लॉ। तो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर यहाँ पे लेके गए, ये 3 आ गया, तो भाई मुझे बताओ ये क्या हो गया? पाइथागोरस हो गया, इसीलिए पाइथागोरस लगता है। कोई बोलेगा सर मुझे बताओ ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, राइट? पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया अपन ने। कोई बोलेगा नहीं मुझे फॉर्मूला से चाहिए, तो फॉर्मूला में मुझे होता है व्हाट इज फॉर्मूला? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ क्या होता है? a² + b² + 2ab cos थीटा, जिसमें मुझे बताओ थीटा की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 होगी, cos 90 कितना हो गया? 0 हो गया, cos 90 0, तो ab हो गया अंडर रूट ऑफ a² + b²। मतलब हर एक एंगल में आपको सोचने में आना चाहिए, हर एक एंगल में, राइट? पाइथागोरस, फिर फॉर्मूला, फिर इधर उधर, क्योंकि सब कुछ सबका बेस तो सेम ही था, वो डेरिवेशन, राइट? आपको समझ में है? हाँ ये वो मेरे को देखना पड़ेगा, वो बोधा जाएगा। ठीक है, अब हम क्या पाइथागोरस यूज करते रहते हैं। ये रूल्स हो गए, समझ में आए? ये रूल्स हो गए, दीज आर द रूल्स दैट यू सपोज टू यूज, दीज आर द रूल्स। रूल्स के बाद क्या था? देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, मेथड 2 के लिए यूज रूल्स एंड ऐड कंपोनेंट्स, यूज कंपोनेंट्स। 1 मिनट गाइस, कोई आया है, 1 मिनट रुको, वो मुझे आतिफ सर नहीं आए थे, हमारा जनरली कुक आता है तो हमारे लिए खाना बनाते हैं यहाँ पे, वो अभी लेकिन पता नहीं। हाँ यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो ये आपको समझ में है? मतलब ये यूज रूल्स हो गए, यूज कंपोनेंट्स एंड आई कैप जे कैप के कैप, ये तो सिंपल था। मुझे बताओ ये क्या होता है? ये सपोज मैंने ऐसे बोला गाइस, मैंने ऐसे बोला कि ये एक वेक्टर है, फटाफट बताओ मुझे, ये एक वेक्टर है, जस्ट इस ए वेक्टर को, ये ए वेक्टर का एंगल 30 डिग्री है और ये इसकी लेंथ है 1 1, ये तो अपन ने बहुत बार किया है। कंपोनेंट क्या है? ठीक है, डिनर में क्या है बताऊंगा मैं, पहले मुझे बताओ कंपोनेंट्स क्या है।
8, ये 8, ये एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट, डायरेक्टली एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट लिखते, राइट। हाँ, ये क्या होता है 8 cos 30, ये क्या होता है 8 cos 30, 8 cos 30 कितना होता है, बाजू 30 के बाजू वाला cos, तो 8 cos 30 कितना होता है 8 into √3/2, 4√3, ये हो जाएगा 8 sin 30 कितना 8 into हाफ विच इज इक्वल टू 4। मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा, ये मेरा था एक्स कंपोनेंट और ये था मेरा वाई कंपोनेंट। कोई बोलेगा सर ये कॉस क्यों है, साइन क्यों है, रीजन पता होना चाहिए आपको क्यों ये कॉस है, बताओ। ये तो मेरे पैराग्राम लॉ ड्रॉ की है, मतलब दो कंपोनेंट के दोनों कंपोनेंट क्योंकि पैराग्राम लॉ फिजिक्स में यूज होने वाला है, बट इसका मीन क्या था, ट्रायंगल, मतलब क्या, ये एक्स ये ए वाई, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो कंपोनेंट था। अब मुझे एक सिंपल सा बात बताओ गाइस, मैं जब ऐसा लिखता हूं कि ए वेक्टर ही ए एक्स एंड ए वाई से बनते हैं, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, इसको हम लोग ने और टर्म दिया था कंपोनेंट्स एंड रिजोल्यूशन, राइट, दीज आर द रिजोल्यूशन। If I resolve vector a along x axis, I will get x component. If I resolve a vector along y axis, I will get y component. इसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन और प्रोजेक्शन, राइट। ये भी अपना हुआ था रिजोल्यूशन प्रोजेक्शन। मुझे एक बात बताओ, ये x कंपोनेंट हुआ, ये y कंपोनेंट हुआ, ठीक है, तो इसमें x कंपोनेंट, इसमें y कंपोनेंट। अब एक सिंपल बात बताओ, ठीक है गाइस, एक सिंपल बात बताओ, इस क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में सपोज मैं यहाँ पे एक ये देता हूँ, ये मेरा x है, ये मेरा y एक्सिस, ठीक है, ये मेरा बी वेक्टर है और मैंने एंगल यहाँ पे 30 डिग्री देता मैं, तो मुझे होता है कहाँ पे कॉस होता, कहाँ पे साइन होता, यहाँ पे क्या होता, और सपोज ये 8 है, तो अब मुझे होता है यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ये 60 करने की जरूरत नहीं है, एंगल के बाजू वाला इज ऑलवेज कॉस, तो अब यहाँ पे कॉस हो गया, देखो यहाँ पे 8 cos 30, कुछ लोग बोलेंगे सर 60 करके 8 cos 68 sin 60 ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन क्यों 60 करना है, जो एंगल होता है उसके बाजू वाला कॉस, एंगल के बाजू वाला कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन। अब यहाँ पे एंगल देखो 30 है, तो तुम यहाँ पे 60 निकालने की जरूरत नहीं है, समझे, आंसर सेम ही आएगा, तुमने 60 निकाला तो भी सेम ही आएगा, लेकिन 8 sin 30, ऐसा मेरे हिसाब से क्वेश्चन करवाया था नहीं करवाया था मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आपको बोला ना एंगल के बाजू वाले ऑलवेज कॉस। अब कोई बोलेगा सर इसका कैसे आएगा, तो ये वेक्टर, ये y कंपोनेंट प्लस x कंपोनेंट इक्वल टू बी वेक्टर, खत्म बात, सिंपल, होमवर्क में था, राइट, ठीक है। तो ध्यान में रखना इसमें बी वेक्टर हो गया। अब कोई बोलेगा सर इसको आई कैप जे कैप में कैसे लिखेंगे, हाँ, तो ध्यान में रखना ए वेक्टर लिखो या ए एक्स प्लस ए वाई दोनों का कॉम्बिनेशन लिखो, दोनों सेम है। मुझे तो मैंने सब ये वाले वेक्टर सपोज ड्रॉ करके रखे, मैंने ए वेक्टर को ड्रॉ नहीं किया, मतलब वही काम है ना, सेम ही चीज है, इधर आप ए वेक्टर को ड्रॉ करो, नहीं तो ए एक्स एंड ए वाई दोनों को एक साथ ड्रॉ करो, दोनों सेम ही कि नहीं है, ए एक्स एंड ए वाई को दोनों सेम एक साथ ड्रॉ करो, या फिर सिर्फ ए वेक्टर को ड्रॉ करो, दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन वही होता है, राइट गाइस, बराबर, ये भी सेम ही चीज है, ये भी सेम चीज है। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये था मेरा ए वेक्टर, ये था मेरा बी वेक्टर, कोई बोलेगा सर इसको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में लिखो, तो ए वेक्टर आई कैप एंड जे कैप में लिखो, तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू क्या लिखेंगे 4√3, आप लोग को पता है ये होता है यहाँ पे आई कैप, ये होता है यहाँ पे जे कैप, तो अपन क्या लिखेंगे 4√3 आई कैप प्लस यहाँ पे 4 जे कैप, और यहाँ पे क्या लिखेंगे व्हाट इज बी वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी -4 है, 8 sin 30 इधर है, तो -4 आई कैप प्लस यहाँ पे क्या 4√3 जे कैप, तो ये इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप भी लिख दिया मैंने और कंपोनेंट्स भी निकाल दिए मैंने। तो आप लोगों को समझ में आ गया अभी कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, समझ में आया, मतलब रिवाइज करा मैंने कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, एट द सेम टाइम रूल्स क्या होते हैं, तो रूल्स एंड कंपोनेंट्स दोनों दिमाग में, अभी रूल्स एंड कंपोनेंट्स दोनों दिमाग में है अभी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अभी एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे ना पॉलीगॉन लॉ के 5 एग्जाम्पल करूंगा, टोटल 5 एग्जाम्पल्स मैं आपको करूंगा, सिंपल, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा अच्छा और बहुत अच्छा, ठीक है। तो आपने लिखा होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम चीजें जो है आप लोग को चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो बाद में ये करने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, सब एक एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, 5 मतलब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि लिखा हुआ है आपने, ये सब कुछ चीजें लिखी हुई है आपने, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, किया, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो,
पता नहीं, ये नॉर्मल कहाँ पे भी कर लो, ठीक है। अब मुझे बताओ पहला एग्जांपल एकदम सिंपल क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी बहुत मतलब बार भी आपको दिया होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मैंने बोला यहाँ पे ये मेरा ए वेक्टर है जो है लेट्स से 4, ये मेरा बी वेक्टर है जो है मेरा सपोज इसका वेक्टर है 3, ये मेरा सी वेक्टर है जो है 6, और ये मेरा डी वेक्टर है जो है 8, ठीक है। मुझे बताओ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो ए प्लस बी देख अब यहाँ पे, लेकिन ए बी सी डी सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फाइंड ए प्लस सी, ए बी सी डी रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, फटाफट बताओ, और कहाँ पे, कौन से क्वाड्रेंट में होगा रिजल्टेंट वेक्टर, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। कौन से मेथड से कर सकते हो, मुझे बताओ कितने मेथड है अपने पास गाइस, कितने मेथड है हर एक क्वेश्चन को करने के, 3 से 4 मेथड, राइट। लेकिन अपन 3 मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। टेल हेड करने गए तो डिफिकल्ट होगा, मुझे तो टेल हेड से कैसे करेंगे। देखो टेल हेड से करने गए ना तो ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर, फिर डी वेक्टर, ऐसा करके जाओ रिजल्टेंट निकालो, तो वो ज्योमेट्री वगैरह होती है, ठीक है। हाँ, सबसे इजी मतलब मैंने क्या बोला था, सब यहाँ पे देखो, मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3 बताता हूँ मैं। पहले मुझे बताओ मेथड नंबर 3 कौन सी थी, मेथड 3 कौन सी थी, आई कैप जे कैप के कैप वाली। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर कितना है, यहाँ पे ए वेक्टर कितना है 4 आई कैप, बी वेक्टर कितना है 3 जे कैप, सी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, सी वेक्टर इक्वल टू कितना है -6 आई कैप, और डी वेक्टर कितना है, डी वेक्टर -8 आई कैप। तो मुझे होता है मेथड 3 से अपन ऐड करने गए तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो सारे लोगों को ऐड करेंगे, सारे वेक्टर्स को ऐड करेंगे, तो 4 - 6 देखो आई कैप ऐड हो जाएगा, जे कैप ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो डी वेक्टर इज जे कैप, सॉरी डी वेक्टर इज जे कैप। तो आई कैप ऐड होगा तो क्या आएगा यहाँ पे -2 आई कैप आ जाएगा, देखो ना 4 आई कैप -6 आई कैप -2 आई कैप, और यहाँ पे 3 - 8 -5 आई कैप, 5 जे कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर तो ये आ गया, समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर तो ये आ गया। देख ये भी माइनस, तो सिंपल से दिख रहा है तुमको कि कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, -2 आई कैप। कोई बोलेगा सर इसको ड्रॉ करो, तो -2 आई कैप एंड माइनस, तो कोई बोलेगा सर ड्रॉ कैसे करना है, तो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं। ये हो जाएगा मेरा -2 आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा -5 जे कैप। तो ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस एंगल में ऐसे आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। आपको समझ में आ रहा है। फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या होता है, आपने देखा ही है ना मैथमेटिकली अलजेब्रिकली, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप होता है, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप होता है। किसने पूछा भाई आई कैप जे कैप को, भाई तूने बहुत सारे लेक्चर मिस किए होंगे भाई तूने, जिसने भी मुझे कुछ पूछा है अंदर। भूमि, तुझे बहुत सारे लेक्चर्स तूने मिस किए, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि तूने लेक्चर प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं किए, तो प्लस वो पूरा का पूरा लेक्चर देख लेना, ठीक है। अब मुझे बताओ ये इतना मुझे बताओ, मेथड 1 समझ में आया, मेथड 2 समझ में आया, मेथड 3। लेकिन मेथड 3 से अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेथड 3 से अच्छा इजी क्या है, अपने रूल्स लगा के डायरेक्टली कॉन्करेंट मेथड नंबर 2, अपने रूल लगाओ, कंपोनेंट्स वाले रूल। और इधर तो कंपोनेंट लेने की जरूरत है क्या, बताओ मुझे, वेक्टर में खुद ही एक्स एंड वाई क्या लाओगे, कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने रूल्स लगाओ, देखो यहाँ पे मेथड 2 क्या था, मेथड 2 था अपना यूज रूल्स एंड ऐड यूज कंपोनेंट्स एंड यूज रूल्स, बस। तो यहाँ पे कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो ये 4 और 6 कितना बचा। जब तुम लोग एक बात बताओ, जब 3-4 वेक्टर को ऐड करते तो कोई भी पहले 2 वेक्टर को ऐड कर सकते कि नहीं। तो मुझे होता पहले इसमें सबसे इजी क्या दिख रहा है, पैरेलल एंटी पैरेलल, ये 4 एंड 6 है, तो बचा कितना, 4 एंड 6 में कितना बचेगा, ये 6 है, ये 4 है, कितना बचा 2। तो मुझे होता इन दोनों का तो बचा यहाँ पे 2, 6 - 4 2।
हाँ, फिर किसको ऐड करेंगे, बी और डी को, बी और डी को। तो बी को और डी को ऐड करो, दो वेक्टर को। तो डी मतलब 8 माइनस 3, कितना बचा है यहाँ पे, 5। तो अब ये वेक्टर बचा, ये वेक्टर बचा। देखो जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया है वो 2 और 5 बचा है। देख सेम ही चीज आई कैप जे कैप के कैप पे भी तो सेम ही चीज किया है, वो अल्जेब्रिक किया है मैंने, यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। अब ये 2 और ये 5 बचा, तो रिजल्टेंट कितना आया, रिजल्टेंट कितना आया यहाँ पे इन दोनों का वेक्टर एडिशन, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, √2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तुमको सबको समझ में आया अभी, क्योंकि इन दोनों के अंदर का एंगल 90 डिग्री है। हाँ, किसी को tan अल्फा चाहिए तो tan अल्फा, मैंने अल्फा लिखा तो tan अल्फा भी निकाल सकते 5/2। किसी ने बोला सर ये मेरे ये अल्फा दिया है, तो मुझे तो यहाँ पे tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा 5/2। समझे गाइस? तो ये मेथड दोनों में से कोई भी चलेगी। सबसे फास्ट ये है, क्योंकि आप जेई नीट में तो यही यूज करोगे, जेई नीट सीईटी में वगैरह यही यूज करोगे। ठीक है, खास करके ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब आपको समझ में है कैसे करना है। चलो एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 में आपको वापस देखो, ये मेथड नंबर 3 था, ये था मेथड नंबर 2। एक मेथड नंबर 1 अपन यूज ही नहीं कर रहे, लेकिन कभी किसी ने, मैंने पूछा आपको कि मेथड नंबर 1 से करके दिखाओ, तो ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री करके मैं पूछ सकता हूँ कभी। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो सब लोग। स्क्रीनशॉट लो, मतलब अभी राइटिंग मतलब बाद में लिख लो। ठीक है, बाद में लिख लो, क्योंकि रिवीजन है, फास्ट करना है मुझे, सब्ट्रैक्शन भी बताना है मुझे ना, इसीलिए फास्ट। ठीक है, चलो रिटर्न गाइस। हाँ, एग्जाम्पल 2 मुझे होता है, एग्जाम्पल 2 क्या है, एग्जाम्पल 2 में मैं देता हूँ, मतलब आपको फटाफट करो। ठीक है, फटाफट करो गाइस, सेम सेम एग्जाम्पल, कुछ कुछ वो नहीं है। ये मैं अभी फोर्स वेक्टर लेता हूँ, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर और F4 वेक्टर। अब मुझे बताओ यहाँ पे पंगा क्या हुआ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ये 4 न्यूटन, ठीक है, ये लिखा मैंने 2√2 न्यूटन, एंगल 45 डिग्री लिखा मैंने, ये लिखा मैंने सपोज 6 न्यूटन, और मैंने यहाँ पे एंगल लिख दिया यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है राइट, और यहाँ पे मैंने लिखा 3√3 न्यूटन। चलो फटाफट बताओ, यहाँ पे फटाफट बताओ, ये सारे फोर्सेस है। फाइन F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 यूजिंग मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3। थर्ड मेथड से भी करो एंड सेकंड मेथड से भी करो, इजी दोनों मेथड से, लेकिन दोनों मेथड से फटाफट आंसर निकालो, फटाफट बताओ क्या होगा और कहाँ पे होगा। ठीक है, पहले ये कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद लास्ट की स्लाइड दिखाऊंगा मैं, पहले ये कर लो।
ठीक है, देखो आई कैप जेकब मेथड में क्या करना पड़ेगा बताओ। आई कैप जेकब मेथड में देखो F2 वेक्टर को, देखो F2 वेक्टर के दो कंपोनेंट लिखता हूं मैं। F2 वेक्टर के दो कंपोनेंट क्या है, एक ये कंपोनेंट है F2 वेक्टर का विच इज F2 वेक्टर 2√2 cos 45, ये एक F2 वेक्टर का कंपोनेंट है, मतलब मैं इसको लिखता हूं F2 वेक्टर x कंपोनेंट, यहाँ पे F2 वेक्टर y कंपोनेंट, ठीक है, वो भी कितना है 2 है। फिर ये इसका जो कंपोनेंट है किसका, ये 6 न्यूटन का, इसका भी दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, तो 6 इंटू हाफ, मतलब यहाँ पे F3 वेक्टर का x कंपोनेंट हुआ जो कितना हुआ 6 cos 60, 6 sin 60 कितना हुआ F3 वेक्टर का y कंपोनेंट जो कितना हुआ 3√3, राइट। तो अब जब लोग आई कैप, मुझे होता आई कैप जे कैप मेथड करते थे तो बेसिकली सेम ही चीज करते थे, ठीक है। F1 वेक्टर को हम लोग क्या लिखते थे, F1 वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे आई कैप जे कैप में 4i कैप, राइट। F1 वेक्टर को क्या लिखते थे 4i कैप। F2 वेक्टर को क्या लिखते थे F2x वेक्टर प्लस F2y, F2x प्लस F2y मतलब x कंपोनेंट y कंपोनेंट, तो 2i कैप प्लस 2j कैप। सब लोग यही लिख रहे हैं, ये सब लोग का यही आ रहा है, ये मैंने बताया था। F1 वेक्टर F2 वेक्टर, ठीक है। F3 वेक्टर को क्या लिखेंगे F3 वेक्टर ये और ये, तो मतलब -3i कैप, देखो यहाँ पे -3i कैप प्लस ऊपर कितना है 3√3j कैप, तो ये थर्ड मेथड था अपना, थर्ड मेथड, ठीक है। और F4 वेक्टर कितना है, F4 वेक्टर कितना है -3√3j कैप, -3√3j कैप। अब मुझे बताओ सारे वेक्टर्स को मैंने ऐड किया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, तो बन गया मेरा F रिजल्टेंट विच इज एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स। इसमें सारे आई कैप जे कैप टर्म ऐड करो, ठीक है। अब जे कैप के टर्म ऐड करने गए तो यहाँ पे क्या क्या कट हो जाएगा, देखो 3√3j कैप ये कट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 4 + 2 6, 6 - 3 3, तो यहाँ पे बचेगा 3i कैप और यहाँ पे बचेगा 2j कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट ऑफ क्या 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 9 + 4 कितना अंडर रूट ऑफ 13। बाद में देखो, बाद में जिनको ये समझ में आ, देखो ये मैंने क्या कौन सा मेथड किया मैंने, बताओ ये कौन सा मेथड है अपना, कौन सा मेथड है, दिस इज अवर आई कैप एंड जे कैप मेथड, आई कैप जे कैप मेथड। लेकिन एक बात बताओ मुझे भाई, आई कैप जे कैप का प्रोसेस जो है वही कंपोनेंट्स था, आई कैप का प्रोसेस ही कंपोनेंट था, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट निकालते थे यहाँ पे कंपोनेंट निकालते थे, क्यों खाली फुकड़ आई कैप जे कैप लिखने और आपका टाइम बढ़ाना है जेई नीट में, क्यों ये लिख के आपको टाइम बढ़ाना है, बराबर ना। ये कंपोनेंट तो आप निकाल दीजिए 2√2 cos 45, 2√2 sin 45, ये cos 45, ये cos, ये क्यों करना है, ठीक है। तुम लोग को पता है जैसे ही मैंने दो कंपोनेंट लिखे इस F2 वेक्टर का काम चला हो गया, क्योंकि देखो आइदर F2 लिखो नहीं तो ये और ये लिखो, राइट। कुछ लोग बोलेंगे सर आइदर F3 लिखो नहीं तो ये दो इसके जो ग्रीन कंपोनेंट है वो लिखो। अब जैसे मैंने दो वेक्टर को हटा दिया पिक्चर से, क्या बचा मेरे पास, बचाओ कितने कितने वेक्टर्स बचे, सारे वेक्टर्स एंटी पैरेलल पैरेलल है, देखो ये पैरेलल ये पैरेलल ये एंटी पैरेलल ये पैरेलल, सारे पैरेलल एंटी पैरेलल है कि नहीं है, तो सारे के सारे एंटी पैरेलल पैरेलल है। तो मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्स और वाई एक्सिस में, तो ये हो गया 2 + 4, इधर कितना हुआ 6, देखो दो वेक्टर पैरेलल 4 न्यूटन वाला 2 न्यूटन वाला, तो 6 हो गया, 6 - 3 बचा कितना 6 - 3 बचा कितना यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे बचा 3, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 3√3 ऊपर 3√3 नीचे कैंसल, बचा कितना 2। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, जो लोगों ने मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया है उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं एकदम पहले बैच में तो अच्छे से किया था, ये चीज अच्छे से अपन ने किया था, जो वापस रिपीट हो गया आपके लिए रिवाइज हो गया। बाकी लोग के लिए ध्यान में रखना 4 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन ये 3 वेक्टर्स हो गए, देखो ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 4 2 पैरेलल 3 एंटी पैरेलल, तो 4 + 2 6 - 3 3 3 बचा, इधर 2 बचा, समझा यार, समझ में आ रहा है 3 न्यूटन और 2 न्यूटन बचा। क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे, मतलब कोई बोल रहा है कि सर कैसे, देखो यहाँ पे देखो एक 4 न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी था, ठीक है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर से आया था, तो ये 2 वाला वेक्टर इधर आया था, ठीक है, और पीछे एक 3 न्यूटन का था,
अब मुझे बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग तो ऐसे फोर्सेस थे। अब यहाँ पे देखो दो वेक्टर्स पैरेलल है, तीसरा एंटी पैरेलल है, तो पैरेलल वाले ऐड होते हैं। रूल्स यूज करो, रूल्स यूज करो। तो ये था 4 + 2 6 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन बचा 3 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 न्यूटन आया और यहाँ पे 3√3 2 और 3√3 बचा 2 न्यूटन। समझे गाइस? स्क्रीन मेरा ब्लर है क्या? स्क्रीन सही है ना? अब मुझे तो 3 और 2 आ गया, दोनों का अंदर का परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे है? रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आया, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर एफ आर वेक्टर विच इज 3² + 2²। आंसर आ गया √3² + 2²। ठीक है, समझे? क्वेश्चन समझ में आया? ये होता है गाइस पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन अपन ने किससे किया? ये बिना कुछ सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर निकाला। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथड नंबर 2। लेकिन मेथड नंबर 2 जो है बहुत ही इजी है, कुछ नहीं। तो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं सबके लिए वापस, फटाफट मेथड नंबर 2 से, मेथड नंबर 3 मतलब आई कैप जे कैप से मत करो, मेथड नंबर 2 से फटाफट करके मुझे बताओ, एंटी पैरेलल पैरेलल वाले रूल से बताओ। ठीक है, हाँ एंटी पैरेलल पैरेलल से फटाफट बताओ। ठीक है, उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चन, उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चन, ये अभी नॉर्मल, उसके बाद 2 क्वेश्चन ट्रिकी वाले क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे वाले। ये फटाफट फटाफट बता दो मुझे कि क्या होगा। ये होगा मेरा F1 वेक्टर, ये हो जाएगा मेरा F2 वेक्टर, और यहां पे हो जाएगा मेरा F3 वेक्टर। ठीक है, ये एंगल है 30, ये एंगल है 30, और ये है मेरा F3 वेक्टर। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये लिखा है मैंने 8 न्यूटन, ये लिखा है मैंने 8 न्यूटन, यही, और यहाँ पे है मेरा ये 6 न्यूटन। तो बचा F1 + F2 + F3 की वैल्यू कितनी होगी? F1 + F2 + F3 की वैल्यू कितनी होगी? डोंट डू इट बाय अपना आई कैप जे कैप के क्या, फटाफट बताओ। मुझे पता है आपका आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, फटाफट बताओ रिजल्टेंट फोर्स। देखो ये 8 है, ये 8 है, ये 3 है। मुझे बताओ ये 8 न्यूटन है, 8 न्यूटन 30 मुझे बताओ पहले फटाफट किनके कंपोनेंट बनेंगे? अरे भाई ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कंपोनेंट किसके बनेंगे? F1 एंड F2 के। ये 8 है, तो जो 8 के दो कंपोनेंट कौन से होंगे? लिख देता हूं मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट, एक हो गया ये कंपोनेंट, दूसरा हो गया ये कंपोनेंट। ठीक है, 8 cos 30 मतलब ये हो गया 4√3, 8 sin 30 4, बराबर, दो कंपोनेंट इसके हो गए। अब इसमें 4√3 आई कैप 4 जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, ऐसे लिखो। ये 8 न्यूटन का क्या होगा बताओ? ये 1 न्यूटन क्या होगा? इसके बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा नहीं, मतलब अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 4√3 और ये 4, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे दो फोर्सेस को तो काम से चले गए, कुछ काम नहीं है। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 5 मेरे कितने वेक्टर बनाए? कितने वेक्टर है मेरे को? कितने वेक्टर्स को ऐड करना है? 5 वेक्टर्स को। ये दो कंपोनेंट्स, ये दो कंपोनेंट्स और ये एक। अब 5 वेक्टर्स को ऐड करना है, लेकिन ये सारे पैरेलल एंटी पैरेलल, तो रूल लगाओ ना अपने पैरेलल एंटी पैरेलल का, सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल। देखो ये 6 है, ये 4 4 8, तो 4 + 4 8 ऊपर, 6 नीचे, बचा कितना? बचा कितना? 4 + 4 8 ऊपर, 6 नीचे, बचा कितना? यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 4 + 4 8 - 6 बचा 2, तो 2 न्यूटन ऊपर बचा है। देखो यहाँ पे 2 न्यूटन ऐसे ऊपर बचा है। ठीक है, और यहाँ पे 4√3, यहाँ पे 4√3 दोनों कैंसिल हो गए, तो
रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे आने वाला है? रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे आया? 2 न्यूटन। कौन से डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन। समझे? समझ में आया? समझ में आया गाइस? तो 2 न्यूटन नॉर्थ। तो आंसर है 2 न्यूटन नॉर्थ। गाइस अरे इनडायरेक्टली आई कैप जे कैप मेथड ही हुआ। बराबर बोला थी, इनडायरेक्टली आई कैप जे कैप मेथड ही हुआ है, लेकिन लिखने की जरूरत क्या है? आई कैप जे कैप मेथड कब यूज करेंगे? जब डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तब ने अपन ने किया है ना, राइट? तो डॉट एंड क्रॉस में अपन यूज करेंगे आई कैप जे कैप के कैप, लेकिन बाकी इसमें फटाफट कर सकते हैं। और कभी कुछ भी समझ में नहीं आता तो आई कैप जे कैप के कैप मेथड करने का। अब क्या है ना, क्वेश्चन जितने हम ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं आपको बताऊं फिजिक्स का। अब देखते हैं एक क्वेश्चन कौन करता है। फिजिक्स वाला क्वेश्चन है। फिजिक्स में अपन पढ़ने वाले बाद में, लेकिन मैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ कि कहाँ पे काम में आने वाला है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दू फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है? बाद में, लेकिन ये बाद में आने वाला है, लेकिन मैं अभी बोल देता हूँ। ऐसा पकड़ लो गाइस, ऐसा पकड़ लो, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं बाद में। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो, मैं अच्छे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? एक ब्लॉक है, ब्लॉक। इस ब्लॉक को यहां से स्ट्रिंग से अटैच किया है, यहां से ऐसे स्ट्रिंग से अटैच किया है, ठीक है? बाद में जाके अपन देखेंगे। एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास वगैरह कुछ दिया है। अब वो छोड़ दो अभी, क्योंकि मास आपको फोर्स नहीं पता। तो मास मतलब पता है ना, ग्रेविटी कहाँ पे होता है? ग्रेविटी, ग्रेविटी हमेशा नीचे होता है। पता है आपको ग्रेविटी कहाँ पे होता है? हमेशा नीचे होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, ग्रेविटी फोर्स पहले दे देता हूँ। मैंने बोला ग्रेविटी फोर्स है जो कि नीचे के डायरेक्शन में ऐसे, देखो यहां से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्रेविटी फोर्स नीचे के डायरेक्शन में ऐसे, जिसकी वैल्यू दी है 40 न्यूटन। आपको पता है स्ट्रिंग में बाद में जाके ग्रेविटी वो 9.8 वो ग्रेविटी की वैल्यू होती है। अभी छोड़ दो ना, 40 न्यूटन फोर्स है, ठीक है? अब मुझे होता है ये दो स्ट्रिंग है। आपको पता है स्ट्रिंग भी अपने ऊपर में एक फोर्स डालते हैं, उसको हम लोग बाद में टेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंशन। अभी मैं फोर्स ही बोलता हूँ, ठीक है? अब स्ट्रिंग एक अपना फोर्स डालेगा, लेट्स से F1 फोर्स इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे फोर्स डालेंगे ये F2 फोर्स इस डायरेक्शन में। और बोला है गाइस, बोला है ये जो एंगल दिखा है ना यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे दिया है 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री, ठीक है? 30 डिग्री में ये, या एक काम करते हैं 60 डिग्री। चलो ऐसे अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होने के लिए 60 डिग्री। तो ये जो है ना वर्टिकल से जो 60 डिग्री पे है। तो बताओ कि ये ब्लॉक सपोज रेस्ट पे है, मुझे होता है ये ब्लॉक रेस्ट पे है। रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब क्या? रेस्ट का मतलब क्या? ये एकदम मतलब प्रॉपर, उसको हम लोग बोलेंगे बाद में एक टर्म बोलेंगे इक्विलिब्रियम। एक वर्ड बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो। ये एक्सेलरेशन कितना हो गया? यहाँ पे जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो मतलब इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब मुझे तो एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या? रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा रेस्ट पे? मतलब क्या? एक्सेलरेशन सपोज मैंने जीरो बोल दिया, एक्सेलरेशन जीरो बोल दिया, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया? रिजल्टेंट फोर्स भी क्या हो गया? अरे एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये बाद में पढ़ेंगे। ये सब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ने वाले। मुझे होता है एफ की वैल्यू जीरो होगी, मतलब मुझे होता है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट मतलब क्या? टोटल फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3। सपोज F3 फोर्स है, ये F3 फोर्स नीचे है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 की वैल्यू कितनी है? F1 प्लस F2 प्लस F3 टोटल वैल्यू कितनी है? जीरो है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक हिल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है। तो अब मुझे बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1। मैग्नीट्यूड ऑफ F1, F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मतलब इसका और इसका मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। बताओ जरा, फटाफट बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। एग्जाम्पल 3 थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम्पल, थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब जेई मेन, जेई एडवांस वाला है, ठीक है? इवन जब आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी आपके लेवल पे वो जेई एडवांस टाइप का हो गया। क्यों? क्योंकि अभी आप थोड़े से अभी जस्ट चालू है, राइट? देखते कौन करता है क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जरा। अभी के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ये जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अभी आपका दिमाग उतना ही बना है। जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे तो यही क्वेश्चन नीट का एंड जेई मेन का बन जाएगा। कैसे करोगे बताओ?
करो फटाफट करो, बताओ बताओ जरा। हाँ मतलब कुछ कुछ लोग का सही आया है। हिया तेरा सही आया है, हिया तेरा सही आया है अब तक। नील तेरा सही आया है। सिद्धेश गुरव तेरा सही आया है। तो नूपुर तुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नॉर्मल बैच है, समझ में कुछ नहीं आएगा तुझे। पता नहीं तू मतलब डायरेक्टली बैच में कैसे बैठ गई आफ्टर डेमो। तुझे बहुत सारा चीज देखनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं आएगा। चलो अभी लोगों के सही चालू, अभी सब मतलब जो भी अभी लोग डाल रहे, सबका आंसर सही। सानिका का सही है, आर्या तेरा भी नहीं, आर्या तेरा सही नहीं है। ध्रुव तेरा सही है, वेद सही है, कृष्णा भट्ट सही है। आज मितांश गायब हो गए, आज बैठा ही नहीं वो। इफ यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन तो मुझे लगता है कि तेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे यहाँ पे सब सही है। धैनी सही है, मेदांश गलत है। थोड़ा सा मेथड लगा के करो गाइस, मेथड लगा के करो। F1 का मैग्नीट्यूड बोलना श्रेय मुझे, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड। भारत गलत। अरे डायग्राम पे सॉल्व हो जाएगा यार। देखो मैंने क्या बोला आपको, क्यों आई कैप जे कैप में घुस रहे हो। मुझे होता है F2 का मैग्नीट्यूड पता है क्या तुमको? मुझे एक बात बताओ, F2 का मैग्नीट्यूड पता है क्या? अरे F2 का एक बात बताओ मुझे पहले। चलो एक्स एंड वाई एक्सिस बनाते, ये हो गया मेरा एक्स, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। तो पहले तो एक बात बताओ, एक्स एंड वाई एक्सिस टोटल नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है मतलब सारे कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ मुझे। ठीक है, कौन सा वेक्टर नहीं है? F1 एंड F3 तो ऑलरेडी है अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। कौन सा नहीं है? F2 नहीं है। अरे भाई मुझे होता F2 नहीं है ना, F2 नहीं है राइट। अब ये एंगल 60 है तो मुझे बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? कोई चाहिए तो बोलेगा ये एंगल सर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ ये फिर ये कंपोनेंट क्या आएगा? ये कंपोनेंट क्या आएगा F2 का? F2 कितना आएगा? F2 cos 30। ठीक है, और ये कंपोनेंट कितना आएगा? F2 कितना आएगा? F2 sin 30। मुझे बताओ ये दोनों कंपोनेंट लिखने के बाद F2 का कुछ काम है क्या? बताओ F2 का कुछ काम है क्या? अरे F2 के दो कंपोनेंट लिखने के बाद F2 को हटा दो ना। अब मुझे बताओ आप कितने वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, हम कितने वेक्टर को ऐड कर रहे हैं? ये रूल्स। अरे भाई रूल्स, मुझे बताओ नेट फोर्स 0 होने वाला है तो एक्स कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ठीक है, ये एंगल, अरे ये एंगल 60 है, ये 90, टोटल 30 60 90 है, 60 90 तो एंगल 30 हो रहा है। ट्रायंगल देखो ना भाई यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हाँ। तो अब मुझे तो ये सब कुछ कैंसिल कर देंगे तो मुझे बताओ F2 sin 30 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? ये कितना है? 40 है ना। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या आएगा? F2 sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है अभी के लिए, लेकिन जब बाद में जाके बनेंगे तो ये नीट का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो F2 sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 1 40, तो sin 30 इज हाफ। अब हाफ करेंगे 2 इधर जाएगा तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी? 80 आएगी। समझ में आया गाइस? अरे समझ में आया क्या गाइस? समझ में आया? समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये और ये कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे, एक्स वाई कंपोनेंट कैंसिल कर दिया, एक्स कंपोनेंट दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी? F1 इधर है, F2 cos 30 इधर है, तो F1 इज इक्वल टू F2 cos 30। F2 की वैल्यू तो निकल चुकी है अभी 80। अब 80 यहाँ पे डाल दो तो 80 इंटू कॉस 30, 80 इंटू कॉस 30, आंसर कितना आएगा? 80 इंटू रूट 3 अपॉन 2, तो आंसर कितना आएगा? 40 रूट 3। समझ में आ रहा है क्या? क्या ये समझ में आया? अब मुझे बताओ 2 महीने के बाद की चीज अभी आप करना चालू कर दिया। ये 2 महीने के बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाने वाला हूं मैं हर एक चीज। लेकिन अभी आपके जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना गाइस, देखो मैथमेटिकली आपका स्केलर वेक्टर करेक्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखो
क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर सकते हो, समझे? आपको समझ में आ रहा है कि अब ये क्वेश्चन ये बाद में कराऊंगा, अभी ये जेई एडवांस लेवल टाइप का हो गया आपके लिए, क्योंकि ये जो चीजें अभी आपके जो कंसेप्ट आपने सीखे उसके हिसाब से जेई एडवांस हो गया, ठीक है? तो आपको ये समझ में, देखो यहाँ पे F1 है, F2 है, F3 है। मैं वापस एक बार इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बोला, तीन फोर्सेस है यहाँ पे। एक फोर्स है कितना, ये एक वेक्टर है 40 न्यूटन का, ठीक है? मैं अभी न्यूटन ब्यूटन नहीं डालता। ये एक वेक्टर है मेरा F1 वेक्टर, ठीक है? और ये है एक वेक्टर मेरा F2 वेक्टर। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैंने क्या दिया था, ये देखो यहाँ पे, ये सारा ये एक्स एक्सिस और ये एंगल 30 था। मैंने बोला मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स 0 हो रहा है, ठीक है? ये मेरा F3 फोर्स है, ये F1 है, F2 है, ये F1 वेक्टर है, F2 वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने बोला F2 है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने बोला F1 है, और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 40 है। तो तीन फोर्सेस मैंने क्या बोला, ये रेस्ट पे, मतलब तीन फोर्सेस का एडिशन कितना है, इन सबका एडिशन कितना है, 0 है। 0 है मतलब क्या, ये F2 है, तो इसका दो कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा और ये कंपोनेंट कितना होगा, बताओ? ये F2 हो जाएगा क्या, ये F2 हो जाएगा cos 30 बाजू वाला, ये हो जाएगा F2 हो जाएगा sin 30। मुझे बताओ ये समझ में आया क्या सबको? F2 के दो कंपोनेंट, अब F2 चला गया क्योंकि दो कंपोनेंट मैंने लिख दिए। अब ये और ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब क्या है, F1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, F2 cos। अरे भाई ये एक कंपोनेंट है F1, ये एक कंपोनेंट F2, तो मुझे बताओ ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड F1 है, इसका मैग्नीट्यूड F2 cos 30 है, तो F1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, F2 cos 30। समझ में आ रहा है क्या? इक्वेशन नंबर 1, दो इक्वेशन बनेंगे, एक्स एक्स कंपोनेंट कैंसिल, वाई वाई कंपोनेंट कैंसिल, क्या होगा वाई वाई कंपोनेंट का वैल्यू, F2 sin 30 इक्वल टू क्या, 40, ये इक्वल टू ए। तो F2 की वैल्यू यहां से आई 80, इसकी इधर डाल दो, आंसर आ गया। समझे गाइस? अब समझे? अब बोर्ड वालों को समझ में नहीं आ रहा होगा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट का क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इसी के ऊपर पॉलीगॉन लॉ के ऊपर लास्ट का क्वेश्चन है जेई एडवांस का, ठीक है? ये जेई एडवांस वाला क्वेश्चन आपको, बाकी लोग को नहीं जमा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है ये। चलो फटाफट करेंगे, आप फटाफट करेंगे गाइस, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? अब एग्जांपल 4 देखो गाइस, गाइस गाइस, सेम चीज है, सेम सेम क्वेश्चन, सेम थोड़ा सा अलग। गाइस ये क्वेश्चन अभी जेई एडवांस का है, 3 महीने के बाद एक क्वेश्चन आपका जेई मेन एंड नीट का बनेगा, लेकिन अभी जेई एडवांस का है, क्योंकि अभी जो आपको मैथ्स लगेगा जो आपका अच्छे से हुआ नहीं है, ठीक है? धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, जब मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तब दिमाग भी बढ़ेगा। अभी के लिए जेई एडवांस का क्वेश्चन हो गया है, वही एक वापस ब्लॉक लटका के रखा है, लेकिन अभी ऐसे दो ऐसे करके लटका के रखा है, यहाँ पे देखो ऐसे दो वायर से ऐसे लटका के रखा है, और यहाँ पे इसका वेट है, वेट मतलब ग्रेविटी ऐसा नीचे है, ठीक है? बोला है यहाँ पे ये ग्रेविटी, चलो लेते इसको 40 न्यूटन ही लेते हैं वापस, 40 न्यूटन ऐसा किसे खींच रहा है। अब ये जो एंगल है गाइस, ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, और यहाँ पे ये जो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है? तो इसके अंदर कितना फोर्स है F1 और इसके अंदर कितना फोर्स है F2 पूछा है, ठीक है? इन दोनों के स्ट्रिंग के अंदर, मतलब जनरली टेंशन बोलेंगे अपन बाद में इसको, तो टेंशन कितना आया वो पूछा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको F1 फोर्स को ऐसे ड्रॉ करेंगे, F2 फोर्स को ऐसे ड्रॉ करेंगे। चलो बताओ मुझे F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है? हाँ, इट इज रेस, रेस मतलब देखो ना, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम बाद में अपन एक बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया, एफ रिजल्टेंट कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, एफ रिजल्टेंट 0 हो गया। बताओ F1 एंड F2 की वैल्यू कितनी, अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन बोल दिया है मैंने यहाँ पे।
आप लोग आंसर लिखो, उसके बाद चेक करेंगे। आंसर लिखो आप लोग, सब लोग, जो भी आपका आंसर आएगा। नूपुर, तेरा तू कौन से बैच से मुझे पता नहीं है, वो मुझे पहले पूछना पड़ेगा, तू कौन से बैच से और किसने भेजा है तुझे, कहाँ से है तू, ठीक है। उसके बाद फिर अपन बात करते हैं, क्योंकि हमारी सेकंड बैच स्टार्ट हो रही है, तो उसके अंदर बैठेगी। ये बैच बैठ के फायदा नहीं है तुझे। ये बहुत पहले वाली बैच है, इसके अंदर तू डायरेक्ट कैसे बैठी मुझे पता नहीं। यहाँ पे देखो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, गाइस एकदम सिंपल, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करो और फिर इक्वेशन लिखो। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, या आपको टाइम चाहिए और 2 मिनट लो, चलो 2 मिनट लो, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। 2 मिनट लो, उसके बाद सॉल्व करता हूँ। दुपुर, तू कहाँ से, पहले वो तो बता मेरे को, कहाँ से है। तुझे बोलता हूँ ना मैं, कहाँ से है तू। हाँ, तो सागर लंके सर को कांटेक्ट कर। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये था मेरा एक्स, ये था मेरा वाई, राइट। अब ये F2 है। अब ये मुझे बताओ, यहाँ पे ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना था, ठीक है, लिख देता हूं मैं, यहाँ पे एंगल 30 था, और ये एंगल कितना था, 60 था, बराबर ना गाइस। 30-60 कि 30-60-90 वाला ट्रायंगल ऐसा बना के तो पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये F2 है, तो ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट कितने हैं इसके, मैं चाहिए तो यहाँ पे लिखता हूँ, दो कंपोनेंट इसके लिखता हूं मैं। यहाँ पे ये तो दो कंपोनेंट आए, एक आया इसका F2 cos 30, और ऊपर इसका आया F2 sin 30। आपको समझ में आ रहा है, दो कंपोनेंट F2 के, F2 cos 30, F2 sin 30, ठीक है। F1 के दो कंपोनेंट क्या है, F1 के दो कंपोनेंट अलग कलर में लिख लो। F1 के दो कंपोनेंट है, F1 cos 60, F1 cos 60, और यहाँ पे आया F1 sin 60। मुझे तो इतना समझ में आया तुमको। अब मुझे होता F1 F2 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब अलोंग एक्स एक्सिस को अलोंग एक्सिस कुछ नहीं बचेगा, अलोंग वाई एक्सिस कुछ नहीं बचेगा, एक्स एक्सिस भी कुछ नहीं, वाई एक्सिस भी कुछ नहीं, राइट। एक्स एक्सिस कुछ नहीं मतलब क्या है, उसके इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन क्या है, F1 cos 60 इक्वल टू F2 cos 30, ये मेरा पहला इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 1। समझे क्या तुम लोग, सब लोग गाइस समझे क्या, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या आया, ये दो कंपोनेंट इज इक्वल टू 40, मतलब क्या, F1 sin 60, ठीक है, प्लस F2 sin 30 प्लस F2 sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ रहा है, अरे भाई समझ में आ रहा है। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है तुमको भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, F1 cos 60 मतलब क्या, F1 इंटू हाफ इज इक्वल टू F2 इंटू √3/2, तो 2 कैंसल, तो F1 इज इक्वल टू √3/2। तो पहले से मुझे क्या मिल गया, F1 इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। यहां से मुझे क्या मिला, F1 की वैल्यू क्या मिली, √3/2, समझे, ये एक मिला। अब इसको मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे गाइस। F1, इसलिए मैंने बोला ना एडवांस का क्वेश्चन, F1 इंटू क्या करेंगे, √3/2 प्लस F2 इंटू साइन 30 मतलब F2/2 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी डालो, √3/2 डालो यहाँ पे, समझ में आया। F1 की वैल्यू √3/2 यहाँ पे डालो, तो √3/2 तो √333,
तो यहाँ पे क्या होगा 3f2, यहाँ पे आएगा क्या 3f2/2 प्लस 4f मतलब प्लस f2/2 इक्वल टू 40। तो मेरा आंसर क्या आया बेसिकली, f2 की वैल्यू कितनी आई, f2 की वैल्यू 20 आई। f2 की वैल्यू कितनी आई 20 आई। आपको समझ में आ रहा है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, f2 20 आया तो दूसरा आया 20√3, f1 आया 20√3। समझे गाइस? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ना ये थोड़ा सा गाइस, राइट। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। f2 इज इक्वल टू, बाकी लोग को नहीं समझ में आया, बोर्ड वालों को नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, सीईटी वालों को नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, नीट वालों को नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, बाद में कर लेंगे, ठीक है। हाँ, जेई एडवांस इनका टारगेट है, उनको समझने के लिए उनको वापस एक बार करो, ये जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन था, जिनको नहीं समझ में आया वापस एक बार करो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों दिया, क्योंकि आपको जो समझने के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे ये सब आपको आना चाहिए। डायरेक्टली जंप मार के एडवांस नहीं पहुंचने वाले हो, और एडवांस डिफिकल्ट होता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में होमवर्क जाके कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जाके होमवर्क कर लो। तो ये कैसे ट्रायंगल लॉ से कैसे किया मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, डायरेक्ट ट्रायंगल लॉ से भी नहीं कर सकते इसको, कंपोनेंट्स और ये सब करना पड़ेगा अद्वैत, ठीक है। गाइस आगे बढ़े। अब आयुष ऐसे ही कुछ समझ ले तू, वो अभी खुद तू सोच के देख, जाके सोच और फिर देख क्या है। आदि नहीं समझा तो वापस एक बार कर ले, क्योंकि वो तुझे खुद से खुद को सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, डायरेक्टली क्लिक नहीं होगा तुझे, ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि एडवांस एडवांस गाइस देखो, एडवांस का कैसे है, जेई मेन तक मैं आपको इजी करके दे सकता हूँ, जेई एडवांस जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा जाके घर पे मेडिटेशन किया करो, मेडिटेशन करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, इनके अंदर दोनों के अंदर का एंगल 90 है, लेकिन उससे क्या मिलेगा तुमको, f1 f2 दो अननोन है यहाँ पे, डायरेक्टली नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो गाइस चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। सबको इधर तक समझ में आया, मतलब समझ में आया मतलब थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया, ठीक है। अभी गाइस अभी यहाँ पे देखो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सुनो वेक्टर सब्ट्रैक्शन यहाँ पे देखो एक बार, एकदम सिंपल वाला। मैंने बोला दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, यही होता है ना वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। बी वेक्टर ऐसे है तो उसको उल्टा करो, मतलब मैंने सपोज बी वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया है और इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो मुझे तो माइनस बी वेक्टर कैसे होगा, उल्टा ऐसे होगा, माइनस बी वेक्टर क्या होगा, लिखने में माइनस बी मतलब एग्जैक्टली अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड 4 ही होगा। मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव रहता है वेक्टर का, लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, राइट। तो ध्यान में रखना, वेक्टर का एडिशन का मतलब होता है ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, इतना ध्यान में रखना। अब किसी ने मुझे बोला गाइस, किसी ने मुझे यहाँ पे बोला, यहाँ पे देखो लास्ट का चीज है, लास्ट का चीज है, उसको खत्म करूंगा मैं लेक्चर, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया, जिनको आदत नहीं है एडवांस लेक्चर्स की बैठने की आदत नहीं है, उनको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा बर्डन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, मैंने बोला दो वेक्टर्स को ऐड करना है, लेट्स से एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और इसके अंदर का एंगल है थीटा। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे होगा, कितना होगा। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। मुझे होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मतलब क्या, बी वेक्टर ऐसा है तो माइनस बी वेक्टर दिखेगा कैसे, भाई माइनस बी वेक्टर कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये हो गया मेरा माइनस बी वेक्टर। आपको समझ में आया, बी वेक्टर ऐसा है तो माइनस बी वेक्टर कैसे होगा, ऐसा होगा, उल्टा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मुझे ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर को लेके चलो, ठीक है, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है
इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए है, मॉड ए मतलब मॉड ए या ए सेम ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए है। हाँ, माइनस बी वेक्टर की तरह माइनस बी वेक्टर पीछे है, तो माइनस बी वेक्टर तो पीछे है, तो मुझे तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? बी है। लेकिन कोई बोल सकता है इसके दोनों के अंदर का एंगल थीटा है, तो इसके अंदर एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? अरे माइनस बी वेक्टर को थोड़ा सा यहाँ पे आप ड्रॉ करके देखोगे, तो ये माइनस बी वेक्टर है, तो एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180 माइनस क्या हो जाएगा? ये मैंने एक बार आपको डेरिवेशन भी बताया था, 180 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा, तो इन दोनों के अंदर का एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो कोई बोल सकता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रिजल्टेंट कितना होगा? बाय फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट वेक्टर में क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर में क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ये मेरा फॉर्मूला है कि नहीं है? अरे ये दो वेक्टर को ऐड करने को बोला और cos 180 माइनस थीटा। अब मुझे तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा? ये आप बाद में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हो। cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस cos थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे आप। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा करोगे तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। बट क्या रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या? रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ध्यान में रखना, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का ऐसे आएगा व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग टू वेक्टर, ठीक है। नहीं, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज नॉट माइनस साइन थीटा, ये बराबर है। ये समझ में आया तुमको? ये जो चीज है ये मैंने आपको डिराइव करने के लिए एक बार बोला था। तो अब एक रूल बनाओ वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए। एक रूल बनाओ, मैं ज्यादा कुछ नहीं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन अपने जेवाईसी की वीडियो से आप वापस देख लेना। जेवाईसी की वीडियो में भी दिया हुआ है, वापस देख लेना, ठीक है। जेवाईसी की वीडियो में आपको भी स्केलर वेक्टर जेवाईसी की वीडियो से देखना है। मैं सबको एक मैसेज भेजने वाला हूँ आज, ठीक है। मुझे बताओ ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के अंदर का एंगल थीटा है। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट वेक्टर R1 वेक्टर विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और मैंने बोला R2 वेक्टर विच इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बोला R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ध्यान में रखना, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये वेक्टर का एडिशन होता है, ठीक है। और जब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है तो R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस जानने का, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये होता है, ठीक है गाइस। ये दो चीजें होती है। और जिनका वेक्टर सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली आप देख रहे हो, मैंने सपोज शायद एक बैच को ये पढ़ाया नहीं था डायरेक्टली, तो सपोज किसी को पढ़ाया नहीं होगा तो आपको क्या करना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मेरा जेवाईसी का भी वीडियो देख लेना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बस अभी के लिए डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। कैसे आया? इधर से आया। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर ऐसे दिखेगा, तो ए वेक्टर ये होगा, माइनस बी वेक्टर ऐसे होगा, एंगल 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। चलो गाइस, इतना ही अभी करते हम लोग, क्योंकि मेरा अभी पेरेंट टीचर मीटिंग भी है। मैं आपको आज पूरा का पूरा भेज दूंगा कि क्या करना है, ठीक है। जेवाईसी का फुल फॉर्म हमारा स्टार्टअप था, वो एकदम पहले वाला स्टार्टअप 2014-2015 में हमारा एक ऑनलाइन स्टार्टअप था वो, जिसमें हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद हमने उसको पॉज किया क्योंकि बाद में ऑफलाइन क्लासेस हमारे चालू हो गए। अब उसको वापस हम लोग रिस्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है ज्वाइन योर क्लासेस, ज्वाइन योर क्लास, JYC, ठीक है। लेकिन वो बहुत पहले था, 2014 नहीं 15-16 में था वो, ठीक है। चलो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भेज दूंगा आज का होमवर्क। मैं आज होमवर्क दे दूंगा, शीट भेज दूंगा, ठीक है। चलो बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस।